जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पिछले सभी एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके जीएस में पूछे जाते हैं। देखिए, जैसा कि आप करंट अफेयर डेली मेंशन करना ज़रूरी है, डेली आपको पढ़ना ज़रूरी है, वैसे ही जीएस भी आपको डेली पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जीएस में भी आपके इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप भूल जाओगे। इसलिए गुंजन गुरुजी आपके लिए लाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार लाया था। आपने अगर अच्छे से क्लासेस ली है तो आपको याद होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मगध। इसका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना किस प्रकार होती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन देखिए डबल बार है। अब मैंने इससे भी पहले की क्लासेस में ये क्वेश्चन को रिपीट किया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CO2। तो इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार होगी? आपको बताना है रेखी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो ये लीजिए, तो कैसा होगा? रेखी होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद जो 1947 में भारतीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी जो विलेयता होती है भाई, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक है? ऐसा कौन सा वायु घटक है जो जलने में सहायक है? तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड। ये वायु घटक भी है और आपका सहायक भी है, और ये कैसा है? रेखी है। इसका सूत्र क्या होगा? CO2 होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आपको बताना है 8। नाइट्रोजन का तो आपको बताना है क्या? 7। ठीक है, 7 नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया? तो पुनः स्थापित शेरशाह सूरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है कृषि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? देखिए, घुड़सवारी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि घुड़सवारी खेलते समय कौन से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है एरीना कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है कि नंदिनी दास को सम्मानित किया गया था, जो 2023 की ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार में सम्मानित थी। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है कि भाई ये ऑप्शन ए होगा, 2 दिसंबर, जो जा चुका है। ठीक है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं और भी जो दिया है 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एक बार कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट हैं कि 3 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, वो हमें बता देंगे। जल्दी से बताइए। नहीं बता पाए? चलिए हम बताते हैं आपको। तो 2 दिसंबर को आपने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस बनाया। 3 दिसंबर को आपने बनाया कौन सा दिवस? विश्व दिव्यांग दिवस। याद रखिएगा, विश्व दिव्यांग दिवस आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर की अगर बात करते हैं
तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय की बात कर रहे हैं, भारतीय नौसेना 4 दिवस को मनाया जाता है। वहीं पर अगर 5 दिवस की बात करें तो 5 दिवस को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस कौन सा डे पर मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। तीनों चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ से आपको मैंने 4 क्वेश्चंस बताए। क्वेश्चन नंबर 11, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय का इतिहास उत्सव आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति शासक कौन था? यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। जजिया टैक्स किसने लगाया? जजिया टैक्स पहली बार किसने खत्म किया? दोबारा किसने लगाया? दोबारा किसने खत्म किया? मुस्लिमों पर किसने लगाया? उन पर किसने खत्म किया? इस तरह के आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे जजिया टैक्स से। तो पहले आइए हम देखते हैं कि जजिया कर को समाप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो प्रथम व्यक्ति की जब आती है बात तो बहमन शाह ने जजिया टैक्स को सबसे पहले इसको हटाया था, खत्म किया था। अब आगे की बात करके यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से ये है आपके लिए कि जजिया टैक्स किसने लगवाया था? देखिए जजिया टैक्स किसने लगवाया था? भारत में, हम भारत की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि भारत में जजिया टैक्स किसने लगवाया था? तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स लगवाया था। और जजिया टैक्स को 16वीं शताब्दी में मुगल शासक के अकबर ने, ठीक है, मुगल शासक के अकबर ने इसे समाप्त भी किया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जजिया कर को दूसरी बार किसने समाप्त किया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताओगे क्या? अकबर ने समाप्त किया था। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? देखिए भारत की जो पहली आयरन स्टील कंपनी है वो आपकी कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर में आपकी भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 14, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? सभी को मालूम है कि ओ होता है। आप सभी को मालूम है कि ब्लड जो होता है हमारा 4 होता है, ए बी और ओ होता है। यूनिवर्सल ओ होता है जो सभी को दे सकता है लेकिन सभी से ले नहीं सकता। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है? अब देखिए यहाँ पे तापमान की इकाई कौन सी है आपको बताना है। तो भाई तापमान की अगर इकाई की बात करें, मतलब टेम्परेचर की इकाई के बारे में बात करें तो केल्विन। टेम्परेचर की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। क्वेश्चन नंबर 16, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो भाई कमरे का जो ताप होगा वो बढ़ जाएगा। अगर आप कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज को उसका ओपन करते हैं पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा? कमरे का जो ताप होगा, वो टेम्परेचर होगा, वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? ऐसा कौन सा संविधान है, ऐसा कौन सा संशोधन है जो लघु संविधान भी कहलाता है जो भारत में है? तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन सी, मतलब 42वां संशोधन, 42वां संशोधन जो भारत के संविधान में है, और ये संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की अक्षमता निधि का संरक्षण कौन कहलाता है? तो आपको राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? स्टेनलेस स्टील को आमतौर पर किसके साथ जोड़कर बनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्रोमियम और निकिल को बनाया जाता है। क्रोमियम Cr
और निकिल Ni। अब इसका एटॉमिक नंबर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस तरल पदार्थ का घनत्व कम होता है? इनमें से किसका तरल घनत्व कम होता है? तरल पदार्थ ये सारे हैं और इसमें से किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होता है वो पेट्रोल का घनत्व होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो आपको बताना है 3 पुस्तकों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव नेत्र में काचाभ द्रव कहाँ मौजूद होता है? तो जो काचाभ द्रव होता है वो परितारिका और लेंस के बीच में मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेंस और दृष्टिपटल के बीच में। मैंने गलत बता दिया आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जो मानव का काचाभ द्रव होता है वो लेंस और दृष्टिपटल के बीच में होता है। चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान कितना होता है? सभी को मालूम है, छोटे से बच्चों को भी मालूम है इसका आंसर। हम लोगों को 6 से क्लास में पढ़ाया जाता था। क्यों? जल्दी से बताइए, चुंबक के केंद्र में चुंबकीय बल का मान कितना होना चाहिए? तो आपको बताना है कि चुंबक का जो केंद्र का मान है वो 0 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। खासी और गारो जनजातियों मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? खासी और गारो जनजातियों मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मेघालय। लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे कंटेंट लेकर आने के लिए। आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का प्यार चाहिए। हमारे गुरुजी गुंजन को सपोर्ट करिए, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, किस राज्य ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया था? ऐसा कौन सा राज्य है जो घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया था और उसी राज्य का नाम पूछ रहे हैं? तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। जल्दी से आप हमें कमेंट करिएगा बी या सी, इसका राइट आंसर क्या है। थैंक यू।